दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ कबीर गुफा की तरफ। यहाँ संत कबीरदास जी की साधना गुफा है। अभी चलते हैं, हम आपको दर्शन करवाएंगे। कबीरदास जी वहाँ जहाँ उनकी कुटी थी, मड़ैया थी, वहाँ जब संतों की, दर्शकों की, भक्तों की काफ़ी भीड़ हो जाया करती थी, तब कबीरदास जी साधना गुफा की तरफ एकांतवास में चले आते थे और यहाँ एकांत में बैठ करके साधना किया करते थे। आप देख सकते हैं इधर गुफा है। अभी चलेंगे, हम आपको गुफा की तरफ ले चलेंगे। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया है, संत कबीर साधना गुफा। और दीवारों पर जैसा आप देख सकते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लाइनें लिखी गई हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरुदेव की मोहिन दियो बताए। दोस्तों, कबीरदास जी प्रेम मानवता का पाठ पढ़ाया करते थे। कबीरदास जी इस संसार को, मानव जाति को एक संदेश देते रहे और लोग, देश विदेश के लोग कबीरदास जी को फॉलो करते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपों शीतल होए। अब दोस्तों चलते हैं गुफा की तरफ और आपको गुफा का दर्शन करवाते हैं और वहाँ के बारे में बतलाते हैं। दोस्तों, ये जैसा आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है गुफा प्रवेश। गुफा के अंदर अब हम प्रवेश करते हैं और आइए देखिए, यहाँ एक कबीर साहब के संत हैं, महात्मा जी, बैठ करके एकांतवास साधना कर रहे हैं। दोस्तों, यही वह गुफा है जहाँ महान संत कबीरदास जी बैठ करके साधना किया करते थे। आप भी दर्शन करें। और दोस्तों, हम चाहेंगे कि महाराज जी से भी दो बात करें। महाराज जी भी कबीरदास जी के बारे में कुछ बताएं। जी महाराज जी, बताइए कबीरदास जी के बारे में, यहाँ साधना स्थली के बारे में बताइए। ठीक है। जैसे कबीर साहब के मंदिर और मजार, गुफा तीनों ऐतिहासिक चीज़ है जी। ये गुफा जो है तो कूड़ा कबाड़ रहा होगा, खोआ कंदरा, अब सरकार इसको अच्छे ढंग से बनवा दिया, बाकी अभी और अच्छे ढंग से बनेगा जी। अब तो जो लोग मंदिर आते हैं, मज़ार आते हैं, वो लोग गुफा में भी आते हैं दर्शन करने। और तीनों चीज़ कबीर साहब का है, जो है सरकार सुंदरीकरण किया। पहले कूड़ा कबाड़ था, अब तो सुंदर हो गया। जी महाराज जी, यहाँ यहीं बैठ के कबीरदास जी साधना करते थे। हाँ, यही गुफा में बैठ के जी। बयान करते थे। जी। और जब देही छूटा जी। तो वहाँ हिंदू मुसलमान आपस में टकराने लगे। जी। हिंदू कहें हमारे गुरु हैं, मुसलमान कहें हमारे पीर हैं। जी। हिंदू कहें हम मुसलमान को लाश नहीं छूने देंगे, मुसलमान कहें हम हिंदू को लाश नहीं छूने देंगे। काशी नरेश वीर सिंह आए थे यहाँ, बिजली खां पठान यहीं के थे।
दोनों आपस में टकराए तो वहाँ आकाशवाणी हुआ कि तुम लोग आपस में लड़ो मत, पर्दा हटा कर देखो। तो कबीर साहब चादर तान के सोचते हैं। जब चादर हटावे तो वहाँ 2 फूल मिला, लाश नहीं मिला। कहना भाई कोई झगड़ा नहीं है, एक एक फूल ले लो। तो वही एक एक फूल हिंदू लिए, राजा वीर सिंह, काशी नरेश, एक बिजली खान लिए। तो वही मंदिर और मजार बना दिए जी। मंदिर और मजार वहीं पे बन गया जी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये गुफा ज़मीन के नीचे है और पहले यह गुफा एक गुफा के जैसे प्राकृतिक हुआ करती थी। हम लोग पहले भी यहाँ आते थे और बहुत गहराई में थी। लालटेन का लाइट उस समय जलाया जाता था और यहाँ रोशनी होती थी, तब किसी तरह से अंदर जाया जाता था। इतनी गहराई थी कि जाने में डर लगता था। लेकिन आज पर पर्यटन विभाग द्वारा निर्माण कराया गया, लेकिन अब क्या सोच के किए अब तो वही लोग जाने। गुफा की गहराई को कम कर दिए, ऊपर ही बना दिए। जी महाराज जी कुछ और कहना? पहले एक का रास्ता था, अब 2 रास्ता प्रवेश निकास बन गया और नीचे था उसको पाट के पुरातत्व विभाग ऊपर कर दिया। जी लेकिन महाराज जी हम जैसा समझते हैं पुरातत्व विभाग ने गलती किया है और ये प्राकृतिक चीज़ को ख़त्म करके और ऊंचाई पे ऊपर ले आके कर दिए। जबकि पहले सिर्फ एक ही रास्ता था, उसी रास्ते से बड़े मुश्किल से नीचे जाया जाता था और फिर उसी रास्ते से वापस आते थे। इतना अंधेरा रहता था कि लालटेन की रोशनी जलाई जाती थी तब दिखाई देता था। हाँ, पहले इतना भीड़ भाड़ नहीं था, अब मेला बड़ा विराट हो गया, एक ही रास्ता से गुजर नहीं हो रहा था। कितने लोग चोट खा जा, तो एक सरकार प्रवेश निकास 2 रास्ता बना दिया, एक ओर से जा एक ओर से आवे। हो सकता है पर्यटन विभाग यह सोच करके बनाया हो कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए और सुविधा के लिए लोग आने में कभी गिर भी जाया करते थे, चोट भी लग जाया करती थी। लेकिन अब 2 रास्ते हो जाने की वजह से एक रास्ते से घुसते हैं और दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। इसी असुविधा को देखते हुए इस तरह का निर्माण किया गया होगा। दोस्तों ये निकलने का रास्ता है, इसी रास्ते से गुफा से फिर वापस बाहर जाते हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं।